आपके ना एक एक पल का ध्यान रखते हुए वीडियो को सुपर फास्ट एक्सप्रेस बना के चल रहा, ठीक है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस हो, ठीक वैसे ही। तो मैं यूँ कह रहा आपको, ये जो मेरे पास हैलोजनीकरण है, हैलोजनीकरण, तो ये तो हिंदी वाले बालक हैं जो अपने आप को भारतीय मानने हुए, तो लिख सकते हो इस तरीके से। और जो बालक ये सोच रहे हैं ना कि हमें तो हिंदी भाषा समझ में ही नहीं आती, तो वे ऐसे लिख सकें। देख लो, कभी अंग्रेज उनके सिर पे हाथ रख गए हों तो देखो, हैलोजेनेशन, हैलोजेनेशन, आप लोग ऐसा भी इसको मेरे लाल लिख सकते हो, हैलोजेनेशन, है ना। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। उससे पहले आप थोड़ी सी बात जान लो। क्या जान लो? जो हैलो एरीन है, बेसिकली हैलो एरीन में हम लेंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। सिंपल, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे? किसी हैलोजन के साथ करा दो मेरे भाई। तो देखो कैसे होगा सर, होना क्या है, जो होगा यहाँ पर होगा, एकदम फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। रिएक्शन को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार, इंटरेस्टेड ये क्वेश्चन होने वाला है ना। निर्जल क्या लेंगे? निर्जल FeCl3, समझ रहे हो? हम कह रहे हैं निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन को अंजाम देना है। ये उत्प्रेरक का काम करेगा। क्रियाविधि में आपको बता दूंगा कैसे कैसे किस किस ने आक्रमण किया, कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर बनी, कौन कौन हटा, कौन कौन जुड़ा, सारी की सारी बातचीत होंगी। देखते रहो, आराम से समझते रहो, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली दो तरह के कंपाउंड सर हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएगा क्या? एक तो मिल जाएगा पैरा पर, ठीक है, एक तो मिल जाएगा पैरा पर, यानी कि यहाँ भी Cl है, और एक मिल जाएगा कहाँ सर? एक मिल जाएगा हमें इसका यौगिक, कहाँ मिल जाएगा सर? एक मिल जाएगा हमें ऑर्थो पर। क्लियर? ये क्या है सर? ये मिश्रण है, मिक्सचर है, ठीक है। ये क्या है सर? ये मिक्सचर है, ठीक है। अब इनमें से अगर मैं आपको बता दूं, ये जो पैरा वाला है सर ये 70% है, ये जो आपका ऑर्थो वाला है यानी कि दूसरे कार्बन पर Cl जुड़ा हुआ है ये 30% है। सिंपल, वेरी सिंपल। अब करना क्या है आपको? बहुत सिंपल है। अब करना क्या है सर? आपको इसका एक मैकेनिज्म समझना है। मैंने कहा अगर आपने क्रियाविधि को नहीं समझा ना, तो आप ये समझ लो कि आपसे हैलोजन कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि भैया अगर रिएक्शन को अच्छे से समझना है तो क्रियाविधि तो आपको समझना ही पड़ेगा मेरे लाल, समझो। मैंने कहा हमारे पास क्या है सर? हमारे पास कोई क्लोरोबेंजीन है, बट इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। यहाँ लिख लो क्रियाविधि, क्रियाविधि, जिसे अंग्रेजी में मैकेनिज्म भी कह दे। क्या कह दे? मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ लिख रहा मैं मैकेनिज्म, ये हो गया क्रियाविधि। अब क्या होगा? ये जो आप FeCl3 देख रहे हैं ना और ये Cl2 देख रहे हैं, इनके बीच में मैं रिएक्शन कराऊंगा। देखो तो स्टेप में लिख दूँ रिएक्शन को, देखो स्टेप 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 स्टेप में क्या करेंगे भाई? नंबर 1 स्टेप में हम करेंगे कि ये जो मेरे पास FeCl3 है ना, FeCl3 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हमें करा देना है, ठीक है। तो क्या होगा सर? होना कुछ भी नहीं है कि ये जो आपके पास FeCl3 देख रहे हैं ना आप, इस FeCl3 का एक क्लोरीन अणु और अपने पास बांध लेगा, ठीक। बांध के दिखाऊं क्या? तो लो ये मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये बांध के दिखाऊंगा मैंने इसको कर दिया रफ, ठीक है। देखो तो क्या हुआ, इसके साथ जब ये बनेगा तो यहाँ ये Fe को पसीने छुटा देगा और ये बना लेगा Cl4। यहाँ क्या हो जाएगा? निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, इस तरीके से। एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो क्रियाविधि आप देख रहे हैं ना, ऐसा कंटेंट आपको शायद कहीं मिले, क्योंकि मैं आपको केवल जड़ की बात बता रहा, जड़ की, है ना। और जड़ की बात बताने का रीजन है कुछ तो यार अलग देना पड़ेगा ना आपको, जब भी तो चीज़ें क्लियर होंगी कि नहीं, है ना। क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे देखे होंगे, आपको कुछ अलग देना पड़ेगा। और ये जो Cl के ऊपर आप पॉजिटिव देख रहे हैं ना, तुम्हें तो बड़ा अचंभा हो रहा होगा कि मैंने Cl के ऊपर पॉजिटिव लिख क्यों दिया।
अरे यार वो दिन तो याद करो आप जहाँ आपने क्या पढ़ा था, विदलन पढ़ा था, विदलन। और विदलन में पता क्या हो, जो एक परमाणु रहे ना वो दूसरे परमाणु को अगर सारे इलेक्ट्रॉन दे दे ना तो पता क्या रह जा, वो रह जा धनी। तो ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, इनमें से एक क्लोरीन ने सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले को दे दिए तो क्या होगा, धनी होगा, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, धनी हो जाएगा, धनी। अब ये धनी क्या करेगा, ये हमला करेगा किसी कंपाउंड पे। देखो भाई ध्यान से देखो, ये ऐसे नहीं, आप तो बार बार इसको स्किप करोगे तो मजा ही नहीं आने का। देखो क्या होगा यहाँ, ये जो मेरे पास स्टेप नंबर 2 का जो खेल है ना, यहाँ से असली पिक्चर शुरू हो रही है। देखो स्टेप नंबर 2, अब वो जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये जो क्लोरोबेंजीन आप ऊपर देख रहे हैं ना, मैंने यही ले लिया यहाँ। अब क्या होगा, अब होना क्या, ये जो हमारे पास Cl आयन देख रहे हैं ना आप, ये हमला करेगा यहाँ। अब यार ये सोचेगा कि ये देखो ये भी Cl है, हमला करने वाला भी Cl है। तो यूँ क्या है ना कि यार खून का रिश्ता बड़ा टूट हो, ये अपने आप पे कभी हमला नहीं करता। तो भाई आप बिल्कुल ठीक सोच रही है, ये क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, तो क्लोरीन पे क्लोरीन का हमला यहाँ होने का नहीं, बल्कि क्या करेगा ये क्लोरीन, कि यार जब मैं तेरे पास आई गया तो मुझे भी कहीं ना कहीं रख ले यार, हैं। तो मैंने कह रहा ये जो Cl आया ना, इससे निवेदन करेगा, किससे, इस वाले Cl से, कि यार मुझे भी कहीं ना कहीं रख ले, मैं भी यहीं रह लूँगा। तो ये पता क्या करेगा, ये नु कहेगा तो एक काम कर, या तो यहाँ बैठ जा, या फिर यहाँ पैरा पे बैठ जा, या फिर हेक्सा पे बैठ जा। ठीक है, तेरे पास 2-3 ऑप्शन दे रहा मैं, ठीक है, तू मेरे अपने परिवार का कैंडिडेट है, इसलिए तेरी मर्जी, तू जहाँ मर्जी जा वहाँ बैठ जा। ठीक, पर यार एक समस्या और भी तो आ रही है यहाँ। समस्या ये आ रही, ये जो मेरे पास कार्बन आप देख रहे हैं ना, यहाँ यहाँ कार्बन ही तो हो, यहाँ भी कार्बन है बेटा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी, और यहाँ भी कार्बन है, ये भी कार्बन ही है। तो कार्बन भी पॉजिटिव हो है और ये Cl भी पॉजिटिव। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो मैं यूँ कह रहा ऐसे केस में ये होगा कि जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, ये टूटेगा, और ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखो जरा ध्यान से, ये जो आपके पास Cl है, ये तो है जो का तो, इसे तो मैंने छेड़ा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है जी। और ये जो ये आप बॉन्ड देख रही है, ये भी जुगातु है, और ये वाला बॉन्ड भी जुगातु है। और ये जो बॉन्ड था इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन बटा दिए यहाँ, और यहाँ एक हाइड्रोजन भी तो था। अब उस हाइड्रोजन को क्या होगा, ऐसा लगेगा कि यार तेरे पे कोई फंसी आने वाले दिखे, तो वो पहले ही अलग होने को तैयार हो जाएगा, यहाँ हो गया अलग। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव। गौर करो मेरी बात पे, यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यार माइनस के ही हों। अब जब इलेक्ट्रॉन माइनस के हों तो मैं कह सकता हूँ कि इस क्लोरीन को मौका मिल गया, क्या करने का मौका मिल गया, इसे बंद बनाने का मौका मिल गया। देखिए ये यहाँ ये दिखा दिया मैंने, ठीक है, नहीं देख रहे हैं आप, मैंने कहा ये क्लोरीन को यहाँ बंद बनाने का मौका मिलेगा। पर एक दिक्कत और है, जैसे ये क्लोरीन यहाँ बंद बनाएगा ना, इलेक्ट्रॉन तो जुगे तो पड़े, पर उस हाइड्रोजन को मुसीबत आ जाएगी। ये हाइड्रोजन सोचेगा भाई यार क्या मुसीबत आ गई, यहाँ ये क्लोरीन जुड़ने को तैयार बैठा। तो देखो मैंने कहा ये मेरे पास जो का तो है, ये Cl, तो इस Cl को तो मैंने कुछ नहीं करा बेचारे को, ये तो जुका तो चल रहा मेरे पास, ये येलो जुका तो, इस बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ये बॉन्ड भी जुगा तो है। और यहाँ कौन जुड़ गया, Cl जुड़ गया जी, Cl जुड़ गया, यहाँ देखो आ गया Cl। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी पड़े, इलेक्ट्रॉन को तो छेड़े ही नहीं मैंने, बताओ इलेक्ट्रॉन को कहाँ छेड़े मैंने। भाई ये जो क्लोरीन आया ये इलेक्ट्रॉन पे थोड़े अटैक करेगा यार, ये तो किसी परमाणु पे अटैक करेगा ना, इलेक्ट्रॉन पे तो कोई हमला ही नहीं कर सकता, कर सकता है तो बता दो। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, ये हाइड्रोजन बेचारा ये पड़ा अलग, बस इसका तो कोई गुजारा करवा दो, ये तो यूं ही पड़ा रहेगा अलग ही है। अब क्या होगा, ये जो आप दोनों इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, ये वापस से बॉन्ड बना लेंगे यही, क्योंकि इन्हें ऐसा लगेगा यार हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हम तो यहाँ खमा खाई फिर रहे, और नुकसान वैसे कर लिया, एक हाइड्रोजन को भगा दिया यहाँ से। अब जब हाइड्रोजन भाग ही गया तो कम से कम इस क्लोरीन को तो ना भागने दूँ, तो मैं जहाँ से आया था ना मैं तो वही जा रहा, अब मेरा नहीं कुछ भी हो रहा, ठीक है। तो ये तो बेचारा यहीं आ लिया। अब जब ये बेचारा यहीं आ लिया तो लो इसे मैं पहले आगे दिखा दूँ, फिर बताऊँगा ये बेचारा कि खतरनाक क्या है ये, ठीक है। तो ये बॉन्ड ठीक है, ये बॉन्ड भी जुगातु है, और ये Cl आपका ये जुगातु है, ठीक। इसने बॉन्ड बना लिया यहाँ। अब ये जो मेरे पास H+ है, इस H+ का क्या होगा, बहुत ध्यान से समझियो भाई। इस H+ का पता क्या होगा, ये H+ पड़ा यहाँ, ये देखो ये पड़ा,
पर ये जो FeCl घूम रहा है यहाँ, ये भी तो कोई पागल नहीं घूम रहा यार, इसके साथ भी तो बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ये तो केवल माध्यम का काम कर रहा। लेकिन यहाँ विकास लेक्चर में माध्यम को भी रिएक्शन में शामिल कर लिया जा, कभी तुम हल्के में ले रहे हो यूं ही। ठीक है, मैंने कहा इस FeCl3 को भी हमने यहाँ रिएक्शन में ऐड कर लिया। देखो तो ये जो FeCl4 आपका बनना था ना फर्स्ट स्टेप में, इसे क्या करूँगा मैं, इसे यहाँ लूँगा, FeCl4 को मैं यहाँ लूँगा और इसके ऊपर क्या है, माइनस है। ठीक, या एक काम कर लो आप, मैं तुम्हें इससे भी मज़ेदार बात बता रहा, देखो इससे भी मज़ेदार बात बताऊंगा मैं, आप भी क्या याद करोगे। देखो ये जो FeCl3 आप देख रहे हैं ना, FeCl4, इसे FeCl3 को तो लिख लो अलग। अच्छा नो बताओ, इसके ऊपर निगेटिविटी किसकी वजह से आ रही, इसके ऊपर निगेटिविटी पता किसकी वजह से आ रही, इस क्लोरीन की वजह से आ रही। मतलब बहुत तो है इसका 3 क्लोरीन रखने का, यहाँ ये चर्चर तो यार ये जो लोहा है आपके पास Fe फेरस, जो भी आप इसे जिस नाम से भी पुकारते होंगे, लोहा कह लो, आयरन कह लो, फेरस कह लो, जो भी कहते होंगे आप इसे, तो मुसीबत इसे क्यों आ रही, इस क्लोरीन की वजह से आ रही, जो क्लोरीन चौथे नंबर का जो बड़ा हुआ। तो मैं एक काम कर लूँगा, अगर हो जाए तो बात, ये ऐसा लिख दूँ कैसे, ये चौथे की वजह से क्लोरीन पे इस पे जोर पड़ रहा है, उसे मैं अलग लिख दूँ क्या, हाँ बिल्कुल लिख दूँ, क्या दिक्कत है। अब क्या करूँगा मैं, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना, बल्कि ये जो आपका हाइड्रोजन प्लस आयन में पड़ा था ना, समझ रही है बात, ये जो हाइड्रोजन आयन आपका हटा था वहाँ से, वो इसके Cl के साथ बनेगा, क्या बना लेगा, बच्चों को पता, HCl, जिसे आप 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे बहुत तरीके से, बढ़िया तरीके से, धूमधाम से, क्या निकाल लेगा यो निकाल लेगा HCl। तो साइड प्रोडक्ट के रूप में मुझे क्या मिल रहा है यहाँ, HCl मिल रहा।